नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करने वाले हैं हिंदी प्रथम का पाठ 1 बादल दानी। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे बादल दानी, दानी का मतलब क्या होता है? दान करने वाला। तो बादल हमें क्या दान करते हैं? बादल हमें बारिश का दान करते हैं। तो हम इस कविता में यही सब पढ़ने वाले हैं कि बादलों से जो वर्षा होती है उसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है। बादलों का प्रभाव जमीन पर, खेतों पर, इंसानों पर, जानवरों को क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम इस कविता में यही सब देखने वाले हैं। इस कविता में देखो, पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें कि सबसे पहले हमने एक बादलों की पिक्चर आपको दिखाई है, जिसमें जैसे ही बारिश आने वाली होती है तो क्या होता है कि काले काले बादल छाए हुए होते हैं और बारिश होने का हमें उसी से पता चल जाता है। जब काले बादल होते हैं तो बारिश होती है, हमें पता चल जाता है ना कि अभी काले बादल आ गए यानी कि बारिश होने वाली है। और जब बारिश होती है तो हमें कैसे दिखाई देती है? इतनी तेज बूंदें जो जमीन पर गिरती हैं वो हमें दिखाई देती है। और आप सब क्या करते हो? फिर बारिश में भीगने का काम करते हो ना। तो ऐसे ही मैंने एक पिक्चर लगा दी है बच्चे की जो कि बारिश में भीग रहा है। आगे देखो पिक्चर, हमने बारिश के प्रभाव को देखा है कि जब घर पर बारिश होती है तो कैसे दिखता है, और जब तेज बारिश होती है तो किसान खुश खुश होते हुए कैसे खेती करता है ना। आगे देखो हमें दिखा रखा है कि जैसे ही वर्षा हो जाती है तो हमारे आसपास का माहौल है वो कैसा हो जाता है? एकदम हरियाली से भरा हुआ हो जाता है। आसपास ऐसा लगता है कि सारे पेड़ पौधे सब ने नहा लिया है, सब इतने सुंदर सुंदर हरे भरे दिखाई देने लगते हैं। अब हम आ गए हैं बुक की तरफ, जिसमें हमें सबसे पहले देखो दे रखा है बादल दाने के साथ में पिक्चर दिखा रखी है कि आप सबको बच्चों को बारिश कितनी अच्छी लगती है। यहाँ पे देखो हमें बच्चों की नहाते हुए की पिक्चर दिखा रखी है। आगे हमें बता रखा है कि ये जो चैप्टर इसमें सोचकर बतलाइए कि बादल के बरसने से धरती पर रहने वाले प्राणी, पेड़ पौधे खुशी से क्यों झूम उठते हैं। यह भी सोचिए कि जब बादल समय पर नहीं बरसते हैं तो पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का क्या हाल होता है। तो यानी कि हमें बारिश के प्रभाव को दिखा रखा है कि अगर बारिश होगी तो हमें कैसा लगेगा और बारिश नहीं होगी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा सब पर, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें कुदरत का, भगवान का आभार प्रकट करना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने प्रकृति की बहुत सारी चीजें भी हमें दी हैं और साथ साथ में हमें बारिश भी दी है। अगर हमें बारिश ना मिले तो क्या होगा? हर तरफ सूखा पड़ जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, है ना। तो आगे हम अगले पेज की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे। इस कविता को आप मेरी तरह ही गा के पढ़ोगे ताकि आपको कविता की पंक्तियां बहुत आराम से, अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि आपको पता है ना कि हमारी बुक एक्सरसाइज के अंदर भी कविता की पंक्तियां होती है जिनको हमें याद करके लिखना होता है। तो जब आपको कविता अच्छे से याद हो जाएगी तो पंक्तियां भी आप आराम से लिख सकोगे। तो हम बोलेंगे साथ साथ में कविता को। चमचम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी, बादल दानी, खूब झमाझम बरसो पानी, प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, खाली है सब ताल तलैया, सूखे घाट पड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी, बादल दानी। आपको भी क्या करना है? इस कविता को इसी तरीके से गाकर याद करना है ताकि पंक्तियां अच्छे से याद हो जाए। अब हम कविता का अर्थ समझने से पहले इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं ताकि जो पंक्तियों का अर्थ है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले देखो दे रखा है गगन। गगन का अर्थ क्या होता है? आसमान। घटा यानी कि बदली, दानी दान करने वाला, गैया गाय, ताल तलैया यानी कि तालाब, घाट यानी कि नदी का किनारा, नैया यानी कि नाव। अब हम चलते हैं इसकी पंक्तियों की ओर। पंक्तियों में देखो सबसे पहले हमें दे रखा है चमचम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी, बादल दानी, खूब झमाझम बरसो पानी। बादलों में जब बिजली चमकती है और बहुत काले काले बादल हो जाते हैं तो क्या होता है? हमें पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है? चमचम चमकी बिजली रानी, जो बिजली है वो आसमान में यानी कि गगन में बहुत अच्छे तेज तरीके से चमक रही है, और घटा जो है यानी कि जो हवा है वो बहुत ठंडी ठंडी बह रही है। बादल दानी, खूब झमाझम बरसो पानी। और कवि जो है वो बादलों से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे बादल, अपने आप से कि तुम अपनी बारिश का, बरसात का यहाँ पे दान करो और धरती पर खूब बरसो। प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, खाली है सब ताल तलैया, सूखे घाट पड़ी है नैया,
हुई मछलियों को हैरानी, बादल दानी बादल दानी। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, वर्षा के ना होने के प्रभाव को यहाँ बता रखा है। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, चिड़िया भी प्यासी हो जाएगी और गैया यानी कि गाय भी प्यासी हो जाएगी। खाली है सब ताल तलैया, और जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, जो ताल तलैया है यानी कि तालाब है वो भी क्या हो जाएंगे, सब सूख जाएंगे, और जो घाट है वो भी सूख जाएंगे, और जो नाव होगी वो क्या होगी, एक तरफ पड़ी रह जाएगी ना, वो भी नहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाएगी, क्योंकि जो सारे सरोवर हैं, घाट हैं, सब सूख चुके हैं। और मछलियों को भी हैरानी हो रही है कि बादल आखिर क्यों नहीं बरस रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अगले पेज पे भी हमको ऐसे ही करना है। पहले हम कविता को गाते हुए पढ़ेंगे और उसके बाद में उसके शब्दार्थ को देखते हुए अर्थ को समझेंगे। सागर भर भर जल लाते, गांव गांव में रस बरसाते, सब जीवों की प्यास बुझाते, धरती हो जाती है धानी, बादल दानी बादल दानी। फसल धान की खेतों महके, रहा घाट हरियाली लहके, मन किसान का गाए चहके, देख देख मेड़ों तक पानी, बादल दानी खूब झमाझम बरसो पानी। इसके शब्दार्थ को देखते हैं हम। क्या दे रखा है हमें, सागर, सागर का मतलब होता है समुद्र, रस यानी कि आनंद, जीवों प्राणियों, धानी यानी कि हरे रंग की, राह यानी कि रास्ते, लहके यानी कि लहराती है। चलते इसकी पंक्तियों की ओर। पंक्तियों में हमें दे रखा है, सागर भर भर जल लाते, गांव गांव में रस बरसाते। बादल क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमें बारिश के प्रभाव को, वर्षा के प्रभाव को बता रखा है कि जब सागर जो है भर भर के जल लाते हैं। हमने वाष्पीकरण की क्रिया समझ रखी है, हमें पता है क्या होती है कि जो समुद्र है उससे पानी डूब के जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है और ऊपर की तरफ उड़ता है, और उसी से ही काले बादल बनते हैं और वर्षा होती है। तो ऐसे ही क्या है कि जो सागर है भर भर जल लाते हैं, जब बारिश होती है तो सागर क्या हो जाते हैं, पानी से पूरी तरीके से भर जाते हैं। गांव गांव रस बरसाते, गांव गांव में क्या होती है, बहुत तेज बारिश होती है, सब जीवों की, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे पेड़ पौधे हैं, सबकी प्यास जो है बुझ जाती है बारिश होने पर। धरती हो जाती है धानी, धानी का मतलब मैंने आपको क्या बताया, हरे रंग की। धरती कैसी हो जाती है, धानी हो जाती है, यानी कि हरे रंग की हरियाली से पूरी तरह से भर जाती है। बादल दानी, फसल फसल धान की खेतों महके, रहा घाट हरियाली लहके। जो पूरे हमारे खेत खलिहाने कैसे हो जाते हैं, फसलों से भर जाते हैं और सब में खुशबू आने लग जाती है, और हर जगह पर हर रास्ते में क्या हो जाता है, हरियाली हो जाती है। और जो किसान का मन है वो कैसा हो जाता है, वो चहकने लगता है जब वो देखता है कि इतना पानी मेड़ों तक आ चुका है और वो पानी जो है मेरी फसलों के लिए बहुत अच्छा है, तो बहुत खुश होता है और गाते हुए आनंद के साथ खेती करता है। बादल दानी खूब झमाझम बरसो पानी। कवि फिर से अपनी पंक्तियों को दोहराते हुए कहता है कि हे बादलों, तुम ऐसा बारिश, इतनी तेज बारिश करो कि हमारा जो मन है वो प्रसन्न हो जाए। ये बच्चों हो गया हमारा पाठ 1 कविता बादलदानी। अब आपको क्या करना है, इन पंक्तियों को गाते हुए याद करना है और इन शब्दार्थ को भी याद कर लेना है, ताकि आपको पंक्तियों का अर्थ अच्छे समझ में आ जाए। कल की कक्षा में मैं आपको बुक एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।